जिला मुख्यालय में आकर प्रेस करने का मेरा उद्देश्य ये है कि आज पूरा धारचूला विधानसभा क्षेत्र आपदा से ग्रस्त है, आपदा से प्रभावित है। 19 से 20 लोगों ने इस आपदा में अपनी प्राणों की आहुति दे दी है, उनके प्राण चले गए हैं। कई जानवर इस आपदा की चपेट में आ गए और सैकड़ों घर और दर्जनों गांव इस आपदा की चपेट में है। बड़ा दुख भी होता है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कुंभकर्णी नींद सोए हैं, जबकि आज तक हमने देखा है कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों इनसे पूर्व, अगर कहीं पर कोई आपदा की खबर आती थी तो दूसरे या तीसरे दिन मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में जाकर क्षेत्र की जनता का हौसला बढ़ाने का काम करते थे। और ये पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद, इतना बड़ा जनहानि के बाद भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये पूछने की भी कोशिश नहीं की कि भाई कैसे वहाँ के लोग हैं, किस तरह हैं। मुझे जो आभास होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि धारचूला क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो मैं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस से विधायक हूँ, तो कहीं ना कहीं सौतेला बिहार के कारण ये शायद इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी लोग जान जोखिम में डालकर चलने को तैयार हैं। जिला प्रशासन या फिर प्रदेश सरकार की बात को मानने के लिए बीआरओ तैयार नहीं है। आज 1 महीने का करीब समय हो गया है, जौलजीबी से लेके मुंशियारी तक का जो मोटर मार्ग है बीआरओ का, या फिर हमारा जो दारमा 14 ब्यास एरिया को जो जोड़ता है, वो तमाम मोटर मार्ग बंद है। जिला प्रशासन के बार बार कहने के बाद भी वो सड़क खोलने को तैयार नहीं है। और मुझे तो बड़ा अचंभा, बड़ा दुख हुआ। पहली बार मैंने देखा, में भी हमने त्रासदी देखी, 2013 में सारे बीआरओ की मशीनरी काम कर रही थी। इस बार लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की मशीनें बीआरओ की सड़कों को खोलने में लगी है। और कई बार तो मैंने खुद अपने संसाधनों से सड़क को खोलने का काम किया। और आपने बीच में देखा भी होगा, सड़क को खोलने के लेकर विवाद पे मेरे ऊपर जो है सरकारी काम में व्यवधान का मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया। लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे केवल आज परवाह है मेरे विधानसभा के जनता की, जो आज एक आस में है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आएँ और उनको मार्गदर्शन दें और उनको जीने के लिए एक नया राह दिखाएं। मैं बार बार मांग करते आया, कभी प्रतिनिधि के तौर पर जो है टांगा गांव में मंत्री जी आते हैं। अभी मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया में कि उनके राज्य मंत्री के तौर पर वहां पर आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी के पास किसी भी संसाधनों की कमी नहीं है। वो हेली के हवाई सर्वेक्षण के द्वारा भी उसका जायज़ा ले सकते हैं और तहसील मुख्यालय में या जिला मुख्यालय में वहाँ के प्रभावितों के कुछ परिवारों के लोगों को बुलाकर उनको जो है हौसला बढ़ा सकते थे, लेकिन उनके द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। आज हम प्रेस के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वही प्रदेश की जनता है जिसने डबल इंजन के नाम पर प्रदेश में हो या देश में हो एक प्रचंड बहुमत देने का काम किया है। वो इस कुंभकर्णी नींद में न सोएं, लंका के रावण की तरह इस घमंड में न रहें कि उनका कुछ नहीं होगा। ये जनता अगर बैठाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। तो आज इन्हीं बातों को लेकर मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की विडंबना, इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को देखते हुए माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री जी से भी मिले और उन्होंने आग्रह भी किया कि यहाँ पर हेली सेवा करा दी जाए। 3 दिन हेली सेवा चली। उसके बाद कल मेरे को कई लोगों के फ़ोन आए कि इन गाँव में ये व्यक्ति जो है बहुत नाजुक हालत में इनकी जो है स्थिति बनी हुई है। हम डोली के माध्यम से भी इनको जो है जहाँ तक हेलीपैड ले आने का काम करेंगे, लेकिन हेली की व्यवस्था कर दीजिए। तो जब पता किया गया तो हेली यहाँ से वो अभी चली गई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में बरसात से पहले और बरसात ख़त्म होने तक 2 हेली, एक धारचूला में, एक मुंशियारी में व्यवस्था की जाती थी, ताकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपदा से जो मार्ग बंद हो जाते थे वहाँ पर कोई कठिनाई वहाँ के लोगों आने जाने में, यहाँ पर जो कोई बीमार हो या कोई हमारी बहन परसों पीड़ा से जो वहाँ पर वो हो, उनको जो हॉस्पिटल तक लाने का काम हेली के माध्यम से किया जाता था। आज वो सुविधा भी ख़त्म कर दी गई है। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश राव जी 10 तारीख को तल्ला जवाहर से लेकर गोरीछाल के बरम तक के एरिया के जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलने का वो काम करेंगे। 10 और 11 तारीख को
और मैं चाहूँगा कि हमारे मीडिया के साथी जो हमेशा इस धारचूला मुनस्यारी के लोगों की पीड़ा को हमेशा चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको देश प्रदेश में और सरकार को बताने का काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी उस दिन वहाँ पर आएँ और वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है, पहले तो आप देख चुके हैं, दोबारा एक बार आएँ कि जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर किस पीड़ा के साथ वो लोग रह रहे हैं, या फिर जो गांव में है जिनको हम रिलीफ नहीं कर पाए हैं, जो अपने जानवरों को, अपने खेतीबाड़ी को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो आज किस हालत में कैसे वहाँ पर अपने घरों तक चल रहे हैं। उनके लिए रास्ते नहीं है, पेयजल की समस्या बरकरार बनी हुई है, उन पीड़ाओं से जो जूझ रहे हैं उसके लिए आप वहाँ पर आने का कष्ट करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये पहली बार हुआ है, इतनी बड़ी त्रासदी होगी। 20 लोग मरे हैं टोटल, वैसे एक का गलती से बेचारे पोस्टमार्टम नहीं करा पाए, अज्ञान वो कर दी, नहीं तो 20 लोगों की मृत्यु होने के बाद भी इतने छोटे से प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ पर नहीं आना एक बड़ी पीड़ादायक एक घटना कह सकते हैं हम। देखिए बरम में हुआ था याद होगा, खंडूरी तीसरे दिन, बिल्कुल बस्तरी हुआ, रावत जी दूसरे दिन पहुँची गए थे, लाज हिगला हुआ उसी दिन आ गया था। बिल्कुल। अगर पहाड़ की पीड़ा पहाड़ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं जान पाएगा तो कौन जानेगा। कोई दिक्कत नहीं। जी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, आज धारचूला विधानसभा की जो स्थिति बनी हुई है, पूरी की पूरी विधानसभा एक तरफ से है, उसका 50% भूभाग या जो जनमानस तो पूरा विधानसभा का सब प्रभावित है, और 50% भूभाग में जो जनमानस रहते थे वो गांव आज तहस नहस हैं। और पीड़ा ये है कि जो मोटर मार्ग हैं जो गांव को जोड़ने के लिए, जो हमारी मेन मुख्य धारा से जो जोड़ती हैं हमको, वो सड़कें 1 महीने का समय हो रहा है बीआरओ के द्वारा नहीं खोला जा रहा, और बीआरओ की सड़कों में भी जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री तीनों को दोहरा रही है। और कई जगहों पे मैं खुद अपने संसाधनों से सड़क खोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले बीआरओ को निर्देशित करें कि तत्काल इन सड़कों को खोला जाए। दूसरा, वहाँ पर जो पेयजल की संकट बनी हुई है, पेयजल के संकट को दूर किया जाए, विद्युत आपूर्ति पूरी की जाए, और सबसे मेन जो गांव को जोड़ने वाले पैदल सड़कें हैं, हम मोटर मार्ग की नहीं करें, पैदल रास्ते अगर गांव के लिए बन जाएंगे तो वहाँ के लोगों को जो आज इस कठिनाइयों के साथ जीवन यापन करना पड़ रहा है, उनके दुख दर्द को दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम सड़क तक नहीं आ सकते, अपने गांव से सड़क तक आने के लिए रास्ता नहीं है, सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन के लिए हम आ नहीं सकते हैं, और सरकार उनको आपदा प्रभावित नहीं मान रही है, उनको जो है इस आपदा में राशन देने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि जो प्रभावित हैं, जो घर बह गए हैं, घर भी जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हैं, उनको हम देंगे, जबकि हमारा धापा गांव पूरा का पूरा जो है रहने लायक नहीं है। उसी तरह हमारा जोसा का जो गांव है, रोपाड़ वाला एरिया जो है, 30 परिवार, जहाँ पे 30 से 40 परिवार हैं, वो कतई रहने लायक नहीं है। हमारा इसी तरह टांगा का पूरा ग्राम सभा रहने लायक नहीं है। आलम का जो है पूरा गांव जो है इस चपेट में, आपदा की चपेट में है। बाता उमडाडा है, गैला में जहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु है वो गैला का गांव है। हमारा घरोड़ी मनकोट है, मवानी है, उमरगढ़ा है, हमारा लुमती है, मोरी है, मल्ला लुमती है, हमारा भ्यूला का तो तल्ला ज्वार का हमारा बांसबगड़, खेत भराड़ बांसबगड़ का एरिया है, गुठी का एरिया है, हमारा कोटा पंदरपाला का एरिया है, और इसी तरह हमारा जो है दाखिम का तोक है, कुरवा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि 4-5 मकान दब गए थे। हमारा मेहतिली का देवलेक से लेके भरपटाल से लेके कुमरिया गेर तक का एरिया है। हमारा प्रॉपर चामी का गांव है, गलाती का धामी गांव है,
हमारा निगाल पानी का जो एरिया है सड़क से लगा हुआ, धारचूला देहात का जो है, जो हमारा धारचूला देहात है, ग्वाल गांव है, हमारा जो है सिनिया खोला है, हमारा रांथी का गांव है, हमारा जो है हिमखोला है, उसी तरह हमारा सिमखोला है, और ब्यास, चौदास और दारमा वैली से जोड़ने वाले सड़कें हैं। ये तमाम गांव हमारे आज प्रभावित हैं। राहत के नाम पे जिला प्रशासन भी वहाँ पर है, तहसील प्रशासन भी है, एसडीआरएफ भी है, एनडीआरएफ भी है, आर्मी भी है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो सरकार है, सरकार का मुखिया है, उनका डंडा अभी तक चलना बाकी है, क्योंकि जिला प्रशासन की बात भी यार सुन नहीं रही। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के पास संसाधनों की कमी है। आज भी मेरे को चामी मैत्री क्षेत्र से लोग, ये हमारा लुमती के लोग, बगीचा बगड़ के लोग, ये लोग जब टेंट की मांग कर रहे हैं तो प्रशासन के पास टेंट उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह की एक स्थिति धारचूला विधानसभा में बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी नींद से जागें, और ये उत्तराखंड का धारचूला विधानसभा क्षेत्र उन्हीं का अपना जो है प्रदेश का एक अंग है, और ऐसा नहीं, एक महत्वपूर्ण अंग है जो भारत, नेपाल, चाइना 3 सीमाओं से लगा हुआ है, जहाँ के लोगों ने देश की आज़ादी से लेके 1962 की लड़ाई में निःशुल्क सीमा के प्रहरी के रूप में अगर घर में रहने वाले माँ बहनों ने, बुजुर्गों ने सीमा की रक्षा की है, तो वहाँ के नौजवानों ने सैनिक के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम किया है। अगर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोगों की बातों को अनदेखा किया जाएगा तो इसका परिणाम बहुत गलत निकलेगा। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लें, वहाँ के सड़कों को खोलें, वहाँ के रास्ते दुरुस्त करें, पेयजल की योजनाओं को करने का काम करें, और वहाँ के प्रभावितों को, मृतक के परिवारों को उचित मुआवजा देने का काम करें। और जो प्रभावित हैं, जो गांव पुनर्वास होने हैं, तत्काल उसका आकलन करके बरसात ख़त्म होते होते उनको जो है पुनर्वास करने का काम करें। यही मेरी उनसे मांग है। अगर ये कार्य तत्काल नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ने को तैयार हैं। और अब धारचूला मुनस्यारी की जनता ने कमर बांध ली है कि अब अगर उनकी इस बार भी उनकी बातों को अनसुनी की गई तो हम जौलजीबी के पुल से लेके देहरादून तक तमाम सड़कों को बंद करने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के बाहर क्षेत्र की जनता आमरण अनशन को बाध्य रहेगी, और जो गांव में रह रहे हैं वो तहसील मुख्यालय में धरना देंगे। और फिर जब लड़ाई आर पार की होगी तो हम जौलजीबी पुल से ऊपर किसी भी, चाहे आर्मी की रसद सामग्री क्यों ना हो, उसको भी रोकने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब वो हमारी पीड़ा को देखें और तत्काल क्षेत्रीय भ्रमण करें और क्षेत्र की जनता की पीड़ा को दूर करने का काम करें। धन्यवाद।